चमकीले स्टोन पर पड़ी। सुयल उस पत्थर को देखकर खुद से कहा, एक डॉक्टर की लैबोरेटरी में इस तरह की किसी चीज का क्या काम। उद्धरण चिन्ह। सुयल के कदम खुद ब खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। सुयल खुद भी नहीं समझ पा रहा था कि वो आखिरकार उस स्टोन की तरफ क्यों बढ़ा रहा था। उस स्टोन के एकदम करीब पहुंच जाने के बाद सुयल उसकी चमक के वश में आने लगा। वो खुद को बहुत ज्यादा रेजिस्ट कर रहा था, लेकिन वो चाह कर भी एक पल के लिए भी उस स्टोन से नजरें नहीं हटा पा रहा था। उसके बाद सुयल के हाथ अचानक ही उस तक पहुंच गए और सुयल ने उस स्टोन को अपने हाथ में उठा लिया। सुयल के हाथ में आते ही उस स्टोन से एक वाइट लाइट बीम निकलने लगी और स्टोन हवा में तैरने लगा। उस वाइट लाइट के पार्टिकल्स ने धीरे धीरे सुयल के चारों तरफ एक घेरा बना लिया था। जैसे ही वाइट लाइट का घेरा पूरा हुआ, सुयल को अपने माथे पर दोनों आंखों के बीच एक अजीब सी चुभन होने लगी। सुयल दर्द से कराहने लगा और फिर उसके माथे पर आंखों के बीचों बीच पत्थर के जैसा कुछ दिखाई दिया। सुयल को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि उसके साथ हो क्या रहा था। वाइट लाइट के कारण उसे कुछ भी साफ साफ नहीं दिखाई दे रहा था। उसके सोचने समझने की शक्तियां भी कम हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे उस वायलेट स्टोन ने सुयल के ऊपर कोई जादू कर दिया हो। सुयल उस समय सिर्फ और सिर्फ अपने दर्द को रोकना चाहता था, इसलिए वो बहुत जोर लगाकर स्टोन की तरफ बढ़ने की कोशिश करने लगा। उसके बढ़ते ही वो स्टोन जो अभी तक हवा में तैर रहा था वो खुद ब खुद अपनी जगह पर पहुंच गया जहां वो पहले रखा था, और सब कुछ पहले की तरह ही नॉर्मल हो जाता है। इतना सब होने के बाद सुयल ने अपने आप से कहा, कहीं मैं दिन में भी सपने तो नहीं देखने लगा। उद्धरण चिन्ह। सुयल के ऐसा कहते ही चेंबर का दरवाज़ा खुला। पीछे मुड़कर देखने पर सुयल ने एक आदमी को अपने सामने खड़ा पाया जिसकी उम्र लगभग 65-70 के बीच थी। सुयल और वो आदमी दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक गए। क्या सुयल सच में दिन में सपने देखने लगा था या फिर कोई अनजान दुनिया उसे अपने रंग में रंगना चाहती थी? और कौन था वो आदमी जिसने दरवाजे पर दस्तक दी थी?